अच्छा, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव में एक बार फिर से और मैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से आ गई हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ का, वो है हमारा चक्रा मेडिटेशन, चक्रा बैलेंस मेडिटेशन। ठीक है? आज हम जो हमारी बॉडी में जितने भी चक्रास हैं, जितने भी नहीं है 7 चक्रास है, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि चक्र हैं वो क्या हैं, है ना? चक्र हैं वो क्या है, कितने हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, अगर वो इनबैलेंस हो जाए या फिर अगर हमारी बॉडी में वो लो हो जाए, दब जाए, तो हमारी बॉडी में कैसे-कैसे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, वो सब पढ़ेंगे और ये किस तरह काम करता है, तो वो सब कुछ हम अभी जानेंगे इसी लाइव के अंदर, ठीक है? तो बने रहिए साथ में। ठीक है? तो जो हमारे 7 चक्रास होते हैं बेसिकली, तो वो एक एनर्जी की तरह होते हैं वो हमारी बॉडी में, ठीक है? वो कहीं से हम कुछ मैंने पता है कुछ लोगों को कहते हुए ये सुना है कि यार मतलब हमारी बॉडी में चक्र जो है वो नहीं मतलब बन नहीं रहे, बनते कैसे हैं चक्र, है ना? मतलब काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चनिंग की है कि मैम हमारी बॉडी में ना चक्र बन नहीं रहे हैं। तो जी चक्र का ये हिसाब है कि चक्र बनते नहीं हैं, ठीक है? ना बनाए जाते हैं। चक्र जो हैं वो हमारे बॉडी में पहले से ही होते हैं। जैसे हमारी ये जो बॉडी है जब बनती है हमारी बॉडी, तो वो ऑटोमैटिक हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उनको एक्टिवेट करना होता है। वो चक्र जो है मतलब ये जान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है? एक इंसान है उसके अंदर शक्तियाँ हैं, पर उसे पता नहीं है ना? हनुमान जी का एग्ज़ाम्पल मेरे को एकदम से याद आ गया कि जो हनुमान जी थे उनकी जो शक्तियाँ थी, एक बार को तो उनको शायद कोई श्राप मिला था कि आप ना अपनी शक्ति जो है वो खो मतलब भूल जाएँगे। आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो आप भूल जाएँगे और उनका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, लेकिन आपको कोई याद दिलाएगा तो आपको वो याद आ जाएँगी और वो वापस आप शक्तियाँ जो है आपकी वापस आपको याद आ जाएँगी, तो फिर से आप वो यूज़ कर पाएँगे या फिर वो सब एक्टिवेट हो जाएँगी, कुछ ऐसा था। है ना? प्रॉपर मुझे भी नहीं पता। तो सेम चीज़ यही है कि वो चक्र हमारी बॉडी में है, वो सबकी बॉडी में है, हर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में है वो चक्र, जो भी 7 चक्र है। पर किसी की बॉडी में एक्टिवेट हैं, किसी की बॉडी में एक्टिवेट नहीं है, है ना? तो मैं बताऊँगी इसमें कि अगर एक्टिवेट नहीं है तो उनको एक्टिवेट कैसे करना है और अगर एक्टिवेट हैं, तो वो आपकी बॉडी को कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं? ठीक है? तो ये चीज़ है। तो जो हमारा आज का सेशन है वो उसका पर्पस है कि सबसे पहले हम जानेंगे चक्र का क्या मतलब है ना? चक्र क्या है? चक्र सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में बोले हम तो एनर्जी व्हील जिनको कहते हैं एनर्जी व्हील जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो चक्रास हैं। और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पॉइंट्स करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी बॉडी में जितने डिफरेंट जगह है वहाँ पे प्लेस हैं वो, ठीक है? एक-एक चक्र जो है वो अलग-अलग जगह पे प्लेस है। अगर चक्र ब्लॉक हो तो इससे हमें क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं हमारी बॉडी में? हमारी फिज़िकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है ना? हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती है, स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है हमारी बॉडी में और साथ ही साथ जो हमारा इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है ना? इमोशनल बैलेंस भी हमारा बिगड़ जाता है। तो जो आज का सेशन है इसमें हम
मैं जो हूँ आपको पूरा गाइड करूँगी चक्र मेडिटेशन के बारे में कि हम उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं और हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं अपने चक्र बैलेंस के साथ। चक्र जो है उनको बैलेंस करते हुए हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं या उनको कैसे अवेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चक्र चक्र जो है उनके बेसिस जान लेते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या रखता है वो? चक्र जो है वो हमारे 7 है पूरे बॉडी में, है ना? हुँ, हुँ। तो जो चक्र हैं वो हमारी बॉडी में पूरे 7 हैं। बताया था मैंने अलग-अलग जगह पे लोकेट होते हैं वो। रूट टू क्राउन हमारे बॉडी में एक लाइन में, एक अलाइन बॉडी में पूरा चक्र जो है वो लोकेट है। फुल मतलब अगर हम जैसे हम एज्यूम करें तो एज्यूम करते हुए भी पूरी जो हमारी क्राउन है, क्राउन टू रूट पूरी एक लाइन में लोकेट है वो। आपने काफी सारी पिक्चर्स भी देखी होंगी या फिर आपने थंबनेल ही देखा होगा जो मैंने अभी लगा रखा है, तो उसमें भी सेम ये चीज मतलब दिखाई हुई है ना? तो ठीक है। और जो हमारे चक्र हैं वो हर एक वो लिंक करते हैं फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से। ठीक है, 3-4 चीज़ों से जो है लिंक करते हैं वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं हमारे उनसे वो रिलेट करते हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारा रूट जो हमारा रूट चक्र है वो वीक होता है, तब हमें कैसे-कैसे इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं, है ना? तो हमें सबसे ज़्यादा ना इनसिक्योरिटी होने लगती है और हमें फ़ियर होने लगता है किसी भी चीज़ का, है ना? फ़ियर होने लगता है, इनसिक्योरिटीज़ वग़ैरह ये सब होने लगती है। हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस है या हमारे फाइनेंशियल चीज़ है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। जब हमारा रूट चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है उस टाइम पे। तो ये कुछ चीज़ है, ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, है ना? फिर बात करते हैं व्हाई बैलेंस चक्रास। ठीक है, जो चक्र है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, है? मतलब लगता होगा कि ये तो बड़ा फालतू का काम है, क्यों करे भाई हम अपनी चक्र जो है उनको बैलेंस। हमारे पास और बतेरे काम है और काम कर लेते हैं, यही काम करने के लिए बचा है। तो क्यों भाई, क्यों 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 करना जरूरी है, क्यों आपकी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट रोल करता है? तो सबसे पहली बात तो देखो, जब जो चक्र है वो एक एनर्जी व्हील है ना? एक एनर्जी फ्लो करता है हमारी बॉडी में। तो जब हमारे चक्र जो है वो बैलेंस होते हैं ना, सबसे पहली बात हमारी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी फ्लो होती है तो भाई हम बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, है ना? चलो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। भाई आज के टाइम में बीमारियां जो है ना, सबसे मैं बताऊँ तो मेन बीमारी ये है कि लोग ना थक बहुत जल्दी जाते हैं। उन स्टेमिना वगैरह नहीं रहता बॉडी में बिल्कुल भी, बहुत हैवी हैवी फील करते हैं या फिर होता है ऐसा कि मन नहीं करता काम करने का, नहीं उठा जाता है जल्दी से, जल्दी जल्दी थकान होती है, बेड पे लेटे रहने का ज्यादा मन करता है ना? तो जो है पहली बात तो आपको एनर्जी देता है सबसे ज्यादा। दूसरी बात आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव करता है। तीसरी बात आपका जो रिलेशनशिप है उसको हेल्दी बनाता है ना? तो सबसे मेन जो है एग्जांपल्स यही हैं। और एक चीज बताती हूँ मैं। मेरा मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है? वो एक लड़का था, स्कूल स्टूडेंट ही था वो। और मैं उसे सेशंस देती थी। एक्चुअली उसको दिक्कत ये रहती थी कि उसको एंजाइटी अटैक्स आते थे और एंजाइटी अटैक्स आते थे। उसने मेरा सेशन ज्वाइन करा, उसने मुझे बोला कि मैम मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर योग करूंगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो आपको मैं बताऊं, मैंने उसे कोई योग, कोई आसन नहीं करवाया, ना कोई प्राणायाम करवाया। मैंने उसे स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मेडिटेशन कराना चालू किया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बेसिक मेडिटेशन, सिर्फ ब्रीथिंग से स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने उसका धीरे धीरे चक्रा बैलेंस के लिए उसको तैयार किया, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करवाई। तो भाई वो बंदा जो है उसकी, सिर्फ मैं बताऊं, 7 डेज टू 10 डेज हुए होंगे, ठीक है। उस इंसान, उस मतलब जो लड़का था, जो मेरा स्टूडेंट था, इमोशनल एक्सपेक्ट जो है ना उसका इतना बिल्डअप हो गया है कि एंजाइटी तो वो भूल ही गया कि एंजाइटी होती क्या है, ठीक है। इमोशनल, इतना इमोशनल स्ट्रांग हो गया वो। तो यही चीज होता है कि जरूरी नहीं होता कि हम योग कर रहे हैं तो उसमें हम आसन ही करें या प्राणायाम ही करें, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत ब्रॉड है ये, छोटी चीज है ही नहीं, बहुत लंबी चौड़ी चीज है, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना कम लगता है ये, ठीक है। तो बस यही चीज है, हमारे 7 चक्रास हैं, ठीक है। ये हम हमारी हेल्थ को जो है, गट को, हेल्थ को, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, हर एक चीज के एक्सपेक्ट को क्लियर करता है और स्ट्रांग बनाता है। और हमारे बॉडी में सबसे मेन बात है कि एक एनर्जी फ्लो देता है, ठीक है, और स्टेमिना बिल्डअप करता है, माइंड सेट करता है, माइंड क्लियर करता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। और बस ये सब चीजें हैं, ठीक है, कॉमन कॉमन चीज। और अगर हम जो है, हमारे चक्रा जो है इम्बैलेंस होते हैं या फिर एक्टिवेट नहीं होते हैं, या हम इन पे ध्यान नहीं देते, या हम इन पे वर्क नहीं करते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल जो है वो अनस्टेबल रहता है, हमारा रिलेशनशिप अनस्टेबल रहता है, हम इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, है ना। हेल्थ हमारी जो है वो ठीक नहीं रहती है, मेंटलिटी जो है हमारी वीक होती जाती है, कंसंट्रेशन पावर पावर जो है वो लो होती जाती है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इश्यूज जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे 7 चक्रास हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे 7 चक्रास है, ये अलग अलग जगह पे लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा रूट वाला होता है, मूलाधार, है ना, ये हमारे रूट में लोकेट करता है, मूलाधार चक्र जो होता है। जो हमारी स्पाइन होती है ना, स्पाइन का जो बिल्कुल बेस होता है, या फिर आप लगा सकते हैं, हम टच करते हैं ना, जो हमारा पेल्विक बोन होती है, बिल्कुल वो, है ना, पेल्विक बोन जहाँ पे हमारी लोकेट करती है, वही हमारा मूलाधार चक्र होता है, ठीक है। उसके ऊपर आ जाए, हम नीचे से ऊपर हेड की तरफ में जाएंगे, ठीक है, पूरा समझेंगे इस चीज को कि कौन कौन से चक्र होते हैं एक एक करके। मूलाधार हमने जान लिया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्वादिष्ठान की। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो लोकेट करता है जस्ट हमारे नेवल के नीचे, नेवल के थोड़ा सा नीचे लोकेट करता है हमारा, बिलो द नेवल जो है वो एरिया हमारा स्वादिष्ठान चक्र का होता है। उसके बाद हल्का सा ऊपर आएंगे तो हमारा आएगा आ, हमारा आएगा हाँ, मणिपुर चक्र, जो हमारा स्टमक जो है वहां पे लोकेट करता है। मणिपुर चक्र जो हमारा नेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर, और हमारे हर्ट के थोड़ा सा नीचे या चेस्ट के थोड़ा सा नीचे जो मिड पॉइंट है, वहां पर हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्र, नहीं, मणिपुर चक्र। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अनाहत चक्र आता है हमारा, चेस्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, वहां पर, वहां पर आएगा हमारा अनाहत चक्र, या फिर हर्ट के पास, हम कह सकते चेस्ट या हर्ट के पास, दोनों में से
दोनों ही चीज बिल्कुल करेक्ट है। वहां पे हमारा अनाहत चक्र जो है वो लोकेट होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। कंठ जो है हमारा थ्रोट है, यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो लोकेट होता है। क्यों विशुद्धि चक्र? क्योंकि हम अपने कंठ से बोलते हैं। हमेशा तभी कहते हैं कि शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए, शुद्ध जो है अच्छी बातें बोलनी चाहिए, ताकि हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो हमेशा एक्टिव रहे, इसलिए। उसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, हमारा आईब्रो सेंटर है। आईब्रो सेंटर पे हमारा होता है आज्ञा चक्र। ठीक है, आज्ञा चक्र जो हमारा मिडल ऑफ द ब्रो है ना, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर, तो हमारा वो आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र के बाद सबसे टॉप ऑफ द हेड जो है हमारा आता है क्राउन, सहस्त्रार चक्र। जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं कि हमारा एक्टिव हो गया है, हमारा एक्टिव हो गया है, अच्छी बात है, एक्टिव हो गया है तो ठीक है। तो हमारे टॉप ऑफ द, जिसको क्राउन कहते हैं, क्राउन चक्र, ठीक है, वो होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। अब हम बात करते हैं बैलेंस की। ठीक है, अब हम मेडिटेट करेंगे। ठीक है, साथ साथ जितने भी लोग देख रहे हैं, आप जो है समझना चाहे तो समझ सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करना चाहे साथ में तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करती रहूंगी। अभी यहाँ से हम एक एक चक्र के ऊपर जानेंगे कि हम जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो चक्र, जिस चक्र पे हम ध्यान लगा रहे हैं, जिस चक्र का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पे हम ध्यान लगा रहे हैं, तो वो किस तरह दिखेगा, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, और हमें उस पर कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान लगाते हुए किस तरह की मैनिफेस्टिंग करनी है, या किस तरह की जो है एफ्रीमेशन करना है हमें उसके बारे में। ठीक है, क्या हमें बोलना है अपने अच्छे के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आंखें बंद करेंगे सभी। आंखें बंद करते हुए 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस बाहर की ओर। 3 टाइम deep inhale and 3 time deep exhale कर जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए रूट चक्र से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे स्पाइन का बेस है। रूट चक्र पे जो है, मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाएंगे और एफ्रीमेशन करेंगे दैट आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ एंड आई एम ग्राउंडेड। फील लाइक कि हम एक ट्री हैं, और जो ट्री की जो बेस नहीं होता, जो ट्री के रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, अब फील करना है कि हमारे जो रूट है वहां पर बहुत सारी जड़ें हो चुकी है, और हम एक ट्री है, ट्री की तरह हमें विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन करते हुए हमें एक रेड लाइट जो है, रेड कलर, उसको विजुअलाइजेशन करना है, और मन ही मन में बोलना है दैट आई एम फ्री एंड आई एम ग्राउंडेड। नेक्स्ट बात करेंगे, हम धीरे से एक चक्र के ऊपर जाएंगे, स्वादिष्ठान चक्र, बिलो द नेवल। बिलो द नेवल, बिलो द नेवल पे पूरा ध्यान लगाना है, और आंखें बंद करते हुए एफ्रीमेशन करना है दैट आई एम क्रिएटिव, आई एंजॉय लाइफ, आई एम क्रिएटिव,
I am enjoying my life. और बिलो द नेवल स्वादिष्ठान चक्र के पास ध्यान लगाते हुए विजुअलाइजेशन करना है एक ऑरेंज कलर की ब्राइट लाइट का। जो आपके बिलो द नेवल जो है लोकेट कर रही होगी। रिलैक्स, मूव अपसाइड, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे मणिपुर चक्र की तरफ, स्टमक एरिया में। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और स्टमक एरिया पे फोकस करते हुए एफ्रिमेशन करेंगे दैट आई एम पावरफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट। और स्टमक एरिया जो है हमारा मणिपुर चक्र, वहां पे कंसंट्रेट करते हुए एक येलो लाइन विजुअलाइजेशन, एक येलो ब्राइट कलर जो है उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में, तो आंखें बंद रखेंगे और फोकस करेंगे चक्र पे और उसी पार्ट पे अपनी बॉडी के। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे अनाहत चक्र पे, जो कि हमारे हर्ट पे लोकेट करता है या हमारे चेस्ट पे लोकेट करता है, हमारे हर्ट पे लोकेट करता है। और एफ्रिमेशन करेंगे दैट आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली एंड ट्रूथली। I am express myself clearly and truthfully. I am express myself clearly and truthfully. आंखें बंद करते हुए अनाहत चक्र पे ही विजुअलाइजेशन करेंगे एक ब्लू ग्लोइंग लाइट का, कि एक ब्लू कलर की ग्लोइंग सी लाइट जो है वो वहां पे चमक रही है या आपको दिख रही है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे विशुद्धि चक्र की ओर, विशुद्धि चक्र की ओर जाएंगे, विशुद्धि चक्र की ओर कंसंट्रेट करेंगे थ्रोट के पास और एफ्रिमेशन करेंगे दैट आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। आई गिव लव एंड रिसीव लव फ्रीली। और हल्की सी ग्रीन कलर की लाइट का विजुअलाइजेशन करेंगे अपने हर्ट की तरफ में। दैट्स वेरी गुड। थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे अपने आईब्रो सेंटर की तरफ, फोकस करेंगे। फोकस करते हुए एफ्रिमेशन करेंगे दैट आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन, आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन, आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन।
और विजुअलाइजेशन करेंगे एक इंडिगो लाइट का फोरहेड पे, अपने जो आईब्रो सेंटर है, आंखें बंद करते हुए एक इंडिगो लाइट का विजुअलाइजेशन करेंगे। वेरी नाइस। अब लास्ट चक्र जो है उस पे बात करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। जो हमारा सबसे लास्ट है सहस्त्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड, वहां पे फोकस करेंगे। और फोकस करते हुए हम एफ्रिमेशन करेंगे। आई एम कनेक्टेड टू यूनिवर्सल एनर्जी। I am connected to universal energy. I am connected to universal energy. And विजुअलाइजेशन करेंगे एक वॉयलेट ओपन लाइन का, वॉयलेट कलर की ओपन लाइट का विजुअलाइजेशन करेंगे, आंखें बंद करते हुए। स्लोली डीप इनहेल करेंगे एंड एक्सेल करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे अपनी। स्लोली ब्रिंग द अवेयरनेस बैक, वापस आएंगे। अब आपको, अगर आपने ये प्रैक्टिस करी है ऑन लाइव, तो आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। आई होप आपको जो है धीरे धीरे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो आपके विजुअल्स हैं वो खुलते जाएंगे, और आपको फील भी होने लगेगा कि हाँ, हमारे इस पार्ट पे एक चक्र है, ठीक है, जो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है, या फिर एक एनर्जी अपनी बॉडी में फ्लो होती हुई आपको जरूर फील होगी, है ना। और जो आपकी इमोशनल इनबैलेंस चीजें हैं, या फाइनेंशियल इनबैलेंस चीजें हैं, या रिलेशनशिप जो है इनबैलेंस है, उन पे भी धीरे धीरे वर्क होने लगेगा। ये आप खुद फील करेंगे अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूंगी आप इसको डेली प्रैक्टिस करें। सिर्फ 5 से 7 मिनट अगर आप निकालेंगे तो आप बिल्कुल आराम से निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। मैं इसको जितने भी एफर्मेशंस हैं एंड विजुअलाइजेशन है, इन सभी को डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगी, आप देख सकते हैं आराम से और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड है, अपने दिल को आप आराम से क्लियर कर सकते हो, क्लिंस कर सकते हो, और अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा एफर्मेशंस कर सकते हो, अपने आप बहुत अच्छी अच्छी अपने मैनिफेस्टिंग कर सकते हो अपने बारे में, क्योंकि हम अपने बारे में जितना अच्छा बोलते हो उतना ही अच्छा हमारे साथ होता है। और ये फैक्ट है, ठीक है। यूनिवर्स जो है ना, वो यूनिवर्स आपके कहने में चलता है। अगर आप अच्छी चीजें बोलोगे ना, तो आप अच्छी ही चीजें पाओगे। अगर आप अपने बारे में सब बुरा बोलोगे ना, तो आप बुरी ही चीजें पाओगे अपनी लाइफ में। तो जितना हो सके अच्छा बोलो। पता है सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही है, किसी के में ज्यादा चल रही है, किसी के में कम चल रही है, बट फिर भी अगर आप गलत ही बोलते जाओगे तो गलत ही होता रहेगा। तो अगर गलत भी हो रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ही बोलो हमेशा, क्या पता कब क्या मुंह की बात ठीक हो जाए, है ना। तो ये वाला सेशन जो था, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा पर्पस यही था कि मतलब कुछ हटके कुछ इंटरेस्टिंग चीज लाई जाए, है ना। तो क्योंकि आसन वगैरह तो सबको मतलब पता है, ठीक है, लेकिन जो चक्र है और चक्र को बैलेंस करना, या फिर चक्र जब इनबैलेंस होता है हमारी बॉडी में, तो क्या कहते हैं, क्या क्या तकलीफें होती है ना, इशू आते हैं हमारी बॉडी में। और काफी कुछ होता है। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि चक्र क्या होता है, या फिर चक्र कितने होते हैं, ये चक्रों का नाम क्या होता है, या फिर जब हम
चक्र की प्रैक्टिस करते हैं, फोकस करते हैं, तो हमें किस तरह के जो कलर्स हैं वो विजुअल होते हैं, है ना? तो ये मेरा पर्पस था इन सब चीजों को जो है आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक लेके आना और आपको मोटिवेट करना प्रैक्टिस के लिए और आपको बताना इसके बेनिफिट्स के आपकी लाइफ ये कैसे चेंज करता है, कैसे ये आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर चीज है ना? तो ठीक है, सेशन जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है, मैं काफ़ी सारे लोगों ने चैट में लिखा हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि तब मैं इन्फॉर्मेशन के लिए ही इन्फॉर्मेशन दे रही थी और प्रैक्टिस करवा रही थी। तो अब मैं पढ़ लेती हूँ, 5 से 10 मिनट के लिए टाइम है, उसके बाद हम लाइव सेशन जो है वो ख़त्म करते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं ट्राई करूँगी। योगा हील्स द बॉडी एंड बॉडी फील द पीस। हाँ, बात तो सही है। लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा होगा। अगर आप काम चोरी करेंगे योगा के साथ भी, काम तो वैसे तो आप अपने काम के साथ काम चोरी करते हैं ही, लेकिन आप योगा को भी डिच करेंगे कि आज कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन कर लिया और फिर बोलेंगे कि भाई कोई असर नहीं दिख रहा है, तो असर नहीं दिखेगा क्योंकि हर एक चीज को कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी ही असर दिखता है चीजों का। ओके, ठीक है, ओके गाइस, तो सभी को थैंक यू लाइव में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे अच्छे लाइव चैट करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। नेक्स्ट लाइव जो होगा वो मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैंने पिछले लाइव में बता दिया था कि मैं नेक्स्ट जो लाइव है वो चक्र के ऊपर करूंगी, बट नेक्स्ट वाला जो होगा वो मैं नहीं बताऊंगी अभी, वो सीधा आपको उसी दिन पता चलेगा। ठीक है, तो ये सरप्राइज है। ओके, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, अपनी लाइफ को हेल्दी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइफ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।